नैना कार्टर होटल के कमरे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह जितना पहुंचने की कोशिश कर रही थी, आंसू उतनी तेजी से गिर रहे थे। दिल इतना दर्द कर रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। जैक के बेरहम शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। तुम बहुत पैथेटिक हो नैना। 2 साल हो गए और तुम आज तक मुझे वो नहीं दे पाई जो मैं चाहता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। कांपते हाथों से नैना ने दरवाजे की ओर बढ़कर फिर से खटखटाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक और औरत उसके पास से गुजरी। एक्सक्यूज मी। उस अजनबी औरत ने कार्ड स्वाइप किया, कमरे के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद कमरे के अंदर से हंसी की आवाज आई। एक औरत की हंसी और जैक की धीमी, बहुत ही नजदीकी आवाज। नैना का सीना जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने अपने पतले से कार्डिगन को कसकर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। यही एक चीज थी जो वह उस वक्त उठा पाई थी जब जैक ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया था। नंगे पांव, टूटी हुई हालत में वह होटल के खाली कॉरिडोर में चलती चली गई। मुलायम कालीन पर उसके कदमों की आवाज तक नहीं हो रही थी, लेकिन दिल के अंदर उठता दर्द किसी भी चीज से शांत नहीं हो रहा था। जब वह मुंबई के इस बड़े 5 स्टार होटल की लॉबी में पहुंची, तो वहीं ठिठक गई। देर रात की भीड़ अपने में मस्त थी। किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन नैना को लग रहा था जैसे वह सबके सामने नंगी खड़ी हो। बेइज्जती, अकेलापन, छोड़ दिए जाने का दर्द। उसके पास ना फोन था, ना पैसे, ना ही कोई इज्जत बची थी। तभी नैना, एक गहरी जानी पहचानी आवाज ने उसके कानों में दस्तक दी। उसने झट से सिर उठाया। रिसेप्शन डेस्क के पास खड़ा था अर्जुन रीड। लंबा, रौबदार और बेहद प्रभावशाली। उसकी मौजूदगी अपने आप सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ नैना पर टिकी थीं। वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में तूफान साफ दिखाई दे रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पूरी स्थिति उसे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। नैना के होंठ कांप गए। वह कुछ कह नहीं पाई। वह उसे कैसे बताती कि उसे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया गया है। एक पल भी सोचे बिना अर्जुन ने अपना कोट उतारा और उसके कंधों पर डाल दिया। उसका हाथ उसकी पीठ पर आकर रुक गया, मजबूत, सुरक्षात्मक। वह झुककर धीमे से बोला, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। उसकी शांत, भरोसे से भरी आवाज सुनते ही नैना के अंदर कुछ टूट गया। वह अनजाने में उसकी गर्माहट से सट गई, उस सुकून को पकड़ते हुए जिसकी उसे उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। अर्जुन का जबड़ा सख्त हो गया। उसने अपने असिस्टेंट करण की ओर देखा। मीटिंग कैंसिल करो, गाड़ी तैयार रखो। करण, जो नैना को इस हालत में देखकर हैरान था, जल्दी से बोला, जी सर। अर्जुन ने फिर नैना की ओर देखा। किसने किया ये? इस बार उसकी आवाज में नरमी नहीं थी। जैक? जैक का नाम सुनते ही नैना के आंसू बेकाबू हो गए। अर्जुन की आंखें और गहरी हो गईं। मेरे साथ चलो। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसका हाथ उसे बाहर ले गया और नैना ने कोई विरोध नहीं किया। उस रात पहली बार उसे सुरक्षित महसूस हुआ। काली लग्जरी कार के अंदर अर्जुन ने उसे अपने करीब खींच लिया। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके कंधे पर रखा हाथ सब कुछ कह रहा था। कहाँ चलें सर? ड्राइवर सीट से करण ने पूछा। नैना का। अर्जुन रुका। नैना ने घबराकर सिर हिला दिया। मेरे घर। अर्जुन ने फैसला किया। कार शांत सड़कों से गुजरती चली गई। नैना ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया और उसके कोट को ऐसे पकड़े रखा जैसे वही उसकी आखिरी सहारा हो। अर्जुन ने नीचे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें नरम पड़ी। उसने खुद से दूरी रखने की कसम खाई थी, लेकिन उसे इस हाल में देखकर नामुमकिन। पेंट हाउस पहुंचकर उसने अपना हाथ उसके चारों ओर बनाए रखा। करण ने दरवाजा खोला। बिना कुछ कहे अर्जुन का इशारा साफ था। आज कोई दखल नहीं देगा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए। सन्नाटा। नैना फर्श की ओर देख रही थी। शर्म से आंखें उठ नहीं पा रही थीं, लेकिन अर्जुन की नजरें उससे नहीं हटीं। शीशे में उसकी आंखों में हमदर्दी से कहीं ज्यादा कुछ था। लगाव, जुनून। वह उसे अंदर ले गया। शहर की रोशनी दीवारों पर फैल रही थी। सब कुछ शांत था। बैठो। उसने सोफे की ओर इशारा किया। उसने 2 कप गरम चाय निकाली। जब उंगलियां छुईं, एक अजीब सा झटका लगा। नैना ने नजर झुका ली। यह गलत था। वह जैक का भाई था।
लेकिन फिर भी वह उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। यहाँ मजबूत बनने की जरूरत नहीं, अर्जुन ने कहा। थोड़ी देर बाद नैना सो गई। अर्जुन उसे देखता रहा। फोन बजा। सर, आपकी और नैना की तस्वीरें मीडिया में फैल गई हैं। अर्जुन की आवाज ठंडी हो गई। सब हटाओ, कोई उसे छुएगा भी नहीं। अगली सुबह फोन फिर बजा। खबरें, तस्वीरें, अफवाहें। अर्जुन ने फैसला कर लिया, अगर दुनिया नैना के पीछे आएगी तो पहले उसे पार करना होगा। नैना को उसके माता पिता के घर सुरक्षित छोड़ने के बाद अर्जुन सीधे रैना हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, सुबह सुबह ही उसके पिता का फोन आ चुका था। घर तुरंत आने का आदेश। अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि उसे क्यों बुलाया गया है। वह हर नतीजे का सामना करने के लिए तैयार था, बस एक ही बात तय थी, नैना पर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं आएगा। अपने छोटे भाई जय रैना का ख्याल आते ही अर्जुन का जबड़ा सख्त हो गया। उसे पूरा यकीन था कि जय हवेली में मौजूद होगा। उसने अपने अंदर उठ रही उस जोरदार इच्छा को दबाया, जिसमें वह जय को एक जोरदार घूंसा मारना चाहता था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए वह हवेली की ओर और तेजी से बढ़ गया। रैना हवेली। अर्जुन की कार लंबी ड्राइवे पर आकर रुकी। भारी लोहे के गेट अपने आप खुल गए। अंदर फैली हुई जमीन, सफेद संगमरमर के फव्वारे और सलीके से सजे हुए बगीचे, सब कुछ रैना खानदान की ताकत और विरासत की कहानी कह रहा था। हवेली के बड़े दरवाजे खुले और अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। पॉलिश की हुई लकड़ी और लेदर की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर चीज ताकत, पैसा और पुराने रुतबे की याद दिला रही थी। अर्जुन को अंदर आए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि एक बेहद चिढ़ाने वाली शक्ल उसके सामने आ गई। जय, तू! अर्जुन की आवाज गुस्से से कांप उठी। अगले ही पल उसने बिना सोचे समझे जय के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज संगमरमर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। जय लड़खड़ा गया। अर्जुन ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लिया। अगर तूने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा किया तो कसम से कह रहा हूं, तुझे जमीन के 10 फीट नीचे पहुंचा दूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन जानलेवा। जय की आंखों में हैरानी, अकड़ और हल्का सा डर झलक गया। अर्जुन सिर्फ जय पर गुस्सा नहीं था, उसे धोखे से नफरत थी। नैना जय की गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वह उसे लेकर अजीब सी अधिकार वाली भावना महसूस कर रहा था। वो सारे जज्बात जो उसने सालों से दबा रखे थे, एक साथ बाहर आ गए। उसे जय से नफरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उस बेबसी से जो उसे तब महसूस हुई थी जब नैना को चोट पहुंची थी। बस बहुत हुआ। उनके पिता भानु प्रताप रैना की भारी आवाजों ने माहौल चीर दिया। वह दोनों के बीच आ गए और अर्जुन के सीने पर हाथ रख दिया। अर्जुन, तूने सही किया, लेकिन अभी नियंत्रण खोने का वक्त नहीं है। घोटाला शुरू हो चुका है और हमें बड़ी चीजों से निपटना है। अर्जुन की मुट्ठियां ढीली हुईं, लेकिन उसकी नजरें अब भी जल रही थीं। जय ने अपना गाल सहलाया और कुछ बुदबुदाया, लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हमारी प्राथमिकता, भानु प्रताप बोले, रैना परिवार का नाम है। दुनिया सब देख चुकी है। हमें जल्दी समाधान चाहिए। इस समाज में स्कैंडल आम थे और भानु प्रताप ने पहले कभी परवाह नहीं की थी, लेकिन यह मामला अलग था। इसमें उनके दोनों बेटे और एक लड़की शामिल थी। अर्जुन के सीने पर जिम्मेदारी का बोझ और भारी हो गया। परिवार, कंपनी, विरासत, लेकिन नैना का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। डरी हुई, रोती हुई, बेइज्जत। उसने जय की ओर देखा, अब भी आत्मविश्वास से भरा हुआ। जय हमेशा से लापरवाह था। हर गड़बड़ी के बाद अर्जुन ही सफाई करता आया था, लेकिन इस बार अर्जुन का गुस्सा रोकना नामुमकिन था। इसे सब कुछ तबाह नहीं करने देंगे, उनके पिता बोले। अर्जुन ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा। नैना को कोई नुकसान नहीं होगा। पहले हालात काबू में लाओ, भानु प्रताप बोले। फिर जैसे निपटेंगे। जय ने अपनी शर्ट ठीक की और बोला, मैं सब संभाल लूंगा। मीडिया, माफी। चुप! भानु प्रताप गरजे। तूने काफी कर लिया है। जय के होंठ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान लौट आई। नैना मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने घमंड से कहा। ये मेरा मामला है। उससे दूर रहे, अर्जुन गुर्राया। वह अब तेरी जिंदगी से बाहर है। जय हंसा। क्या बात है भैया, तुम्हें उससे लगाव हो गया क्या? अर्जुन एक पल को जम गया, फिर तूफान की तरह टूटा।
उसने जय को फिर कॉलर से पकड़ लिया। मैंने चेतावनी दी थी। इस बार पिता ने बीच बचाव नहीं किया। कभी कभी भी उसके साथ ऐसा मत करना। जय की अकड़ ढीली पड़ गई। अर्जुन, छोड़ दे उसे, भानु प्रताप बोले। अभी बड़े मसले हैं। अर्जुन ने जय को छोड़ा और चुपचाप अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। उधर जब नैना अपने माता पिता के घर पहुंची, सुबह की धूप में घर शांत था। वही अपनापन जो रात के तूफान के बाद थोड़ा सुकून दे रहा था। दरवाजा खुला। उसकी माँ सुनैना कार्टर घबरा गई। नैना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नैना की आवाज कांप रही थी। सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके पिता महेश कार्टर बाहर आए। हमें सब बताओ। उनकी आवाज सख्त थी लेकिन प्यार से भरी। नैना ने पूरी रात का किस्सा बताया। जय की बेरहमी, अपनी बेबसी और कैसे अर्जुन ने उसे बचाया। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसके पिता की मुट्ठियां कस गईं। हम सब संभाल लेंगे, उन्होंने कहा। तुम सुरक्षित हो। नैना की आंखें भर आईं, डर से नहीं, सुकून से। तभी फोन बजा। महेश कार्टर ने स्क्रीन देखी। भानु प्रताप रैना कॉल कर रहे हैं, उन्होंने कहा। मुलाकात चाहते हैं। दोपहर तक काली कार रुकी। प्रिया वर्मा, नैना की सबसे अच्छी दोस्त, हवेली पहुंची। कई गार्ड्स। नाम और वजह? गार्ड ने पूछा। प्रिया वर्मा, नैना की दोस्त, नौकरानी बोली। ये परिवार जैसी है। नैना का कमरा। प्रिया ने दरवाजा खोला। नैना खिड़की के पास बैठी थी। प्रिया, हे भगवान, प्रिया बोली। लगता है मैं किसी राष्ट्रपति भवन में घुस आई हूं। नैना हल्की सी हंसी। पापा ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं? ज्यादा? प्रिया ने आंखें फैलाईं। वे बातें करने लगी। स्कैंडल, रिश्तेदार, मीडिया। अर्जुन ने सारी हेडलाइंस हटवा दी। नैना बोली। वो इंसान कुछ ज्यादा ही केयर करता है। प्रिया मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं है। नैना झेंप गई। डिनायल में हो? प्रिया हंसी। वो जय का भाई है, नैना बोली। और तुझसे पागलों की तरह ऑब्सेस्ड है, प्रिया ने छेड़ा। नैना ने चेहरा ढक लिया। तू इम्पॉसिबल है और तू सच्चाई से भाग रही है। हे भगवान, प्रिया बोली। लगता है मैं किसी राष्ट्रपति भवन में घुस आई हूं। नैना हल्की सी हंसी। पापा ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं? ज्यादा? प्रिया ने आंखें फैलाईं। वे बातें करने लगीं। स्कैंडल, रिश्तेदार, मीडिया। अर्जुन ने सारी हेडलाइंस हटवा दी। नैना बोली। वो इंसान कुछ ज्यादा ही केयर करता है। प्रिया मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं है। नैना झेंप गई। डिनायल में हो? प्रिया हंसी। वो जय का भाई है, नैना बोली। और तुझसे पागलों की तरह ऑब्सेस्ड है, प्रिया ने छेड़ा। नैना ने चेहरा ढक लिया। तू इम्पॉसिबल है और तू सच्चाई से भाग रही है। द गिल्डेड ओक, प्राइवेट लाउंज, मुंबई। हल्की जैज म्यूजिक की आवाज हवा में घुली हुई थी। गिलासों की खनक और धीमी बातचीत उस माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। द गिल्डेड ओक कोई आम बार नहीं था। यह सिर्फ इनवाइट ओनली जगह थी, जहां पुराने रईस लोग चुपचाप सौदे तय करने आते थे। लाउंज के एक कोने में भानु प्रताप रैना आराम से बैठे थे। उनकी उंगलियों के बीच व्हिस्की का गिलास था। कुछ ही देर में महेश कार्टर वहां पहुंचे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें तेज और चौकन्नी थीं। भानु प्रताप उठे और उनका स्वागत किया। मिस्टर कार्टर, भानु प्रताप ने सहज मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। काफी समय हो गया, महेश ने हाथ मिलाया। अगर आपको याद हो, हम कुछ हफ्ते पहले एक इवेंट में मिले थे। वे बैठ गए। वेटर बिना कुछ बोले दूसरा ड्रिंक रखकर चला गया। महेश के तंज भरे लहजे से बेपरवाह भानु प्रताप मुस्कुराए। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है हालात थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं। महेश के होंठ हल्के से मुड़े। तनावपूर्ण कहना बहुत नरम शब्द है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप तनाव को कैसे परिभाषित करते हैं। भानु प्रताप हल्का सा हंसे। ठीक है, आपके ताने सुनने के लिए मैं तैयार हूं। महेश ने गिलास घुमाया। सच कहूं, मैं यहाँ औपचारिक बातें करने नहीं आया, लेकिन मैं आपके बेटे अर्जुन का आभारी हूं। जहां ज्यादातर लोग आंखें फेर लेते, वहां उसने सही कदम उठाया। भानु प्रताप ने सिर झुकाया। यह सुनकर अच्छा लगा। अर्जुन वही करता है जो जरूरी होता है। उनकी आवाज में गर्व साफ था। दो बेटों में उन्हें हमेशा अपने बड़े बेटे पर गर्व रहा था। समाज हो या कारोबार, अर्जुन ने हमेशा उनका नाम ऊंचा किया था। महेश ने ठंडे स्वर में कहा,
कम से कम आपके एक बेटे में तो समझ है। यह बात हवा में तेज कांच की तरह लटक गई, लेकिन भानु प्रताप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जय जल्दबाज है, उन्होंने शांति से कहा, लेकिन मैंने अपने बेटों को गलतियों से सीखना सिखाया है। कुछ को बस ज्यादा वक्त लगता है। महेश ने हल्की सी आवाज निकाली। कहने का यह भी एक तरीका है। फिर बोले, आपके बेटे की गलती की वजह से मेरी बेटी नैना बहुत कुछ झेल चुकी है। महेश को शुरू से ही नैना और जय का रिश्ता पसंद नहीं था। 2 साल पहले जब यह रिश्ता शुरू हुआ था, तभी से उन्हें शक था। भानु प्रताप ने व्हिस्की की एक घूंट ली। फिर भी सुना है, उसने खुद को बहुत गरिमा से संभाला, बिल्कुल अपने पिता की तरह। महेश की नजर तेज हो गई। तारीफ? आपसे यह उम्मीद नहीं थी। भानु प्रताप मुस्कुराए। मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। फिर थोड़ा झुकते हुए बोले, आप और मैं जानते हैं कि ऐसे हालात रिश्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। नए रिश्ते भी बनाते हैं। महेश ने ध्यान से देखा। आगे कहिए। भानु प्रताप ने सीधी नजर मिलाई। जय और आपकी बेटी के बीच जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर, उन्होंने जानबूझकर रुककर कहा, अगर नैना और अर्जुन के बीच कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे ऐतराज नहीं होगा। महेश की भौहें उठ गईं। आप शादी की बात कर रहे हैं? भानु प्रताप ने कंधे उचका दिए। मैं यह कह रहा हूं कि हमारी जैसी ताकतवर फैमिलीज भविष्य के बारे में सोचें। लोग क्या सोचते हैं, यह मायने रखता है। साथ मिलकर हम हर अफवाह को दबा सकते हैं। महेश ने गिलास पर उंगलियां थपथपाईं। आप इसे बिजनेस डील जैसा बना रहे हैं। भानु प्रताप मुस्कुराए। हमारी दुनिया में दोनों में फर्क ही क्या है? इस पर महेश हंस पड़े। हिम्मत है आप में। मेरी बेटी को आपके बेटे ने सबके सामने अपमानित किया और आप गठजोड़ की बात कर रहे हैं। भानु प्रताप का स्वर स्थिर रहा। और मैं उसे स्थिरता और सम्मान देने की बात कर रहा हूं। अर्जुन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। महेश चुप हो गए। विचार बुरा नहीं था, लेकिन यह नैना की मर्जी पर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, उन्होंने आखिर कहा, तो फैसला नैना का होगा। जैसा होना चाहिए। भानु प्रताप ने सिर हिलाया। महेश उठे। आप अब भी 10 चाल आगे सोचते हैं। भानु प्रताप मुस्कराए। और आप अब भी दिखावा करते हैं कि ऐसा नहीं करते। बाद में रैना हवेली। भानु प्रताप कुर्सी पर बैठे थे। सामने दरवाजे से टिके खड़ा था जय। बैठो, जय, भानु प्रताप ने शांति से कहा। नहीं बैठूंगा, जय झुंझलाया। जो कहना है कहिए। मैंने महेश कार्टर से बात की है, भानु प्रताप बोले। नैना और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका 2 है। यह मेरा मामला है, जय चिल्लाया। नहीं, भानु प्रताप की आवाज सख्त हो गई। आज से तुम उससे दूर रहोगे। क्या? न कॉल न मैसेज, भानु प्रताप बोले। अगर कभी सामने दिखे तो 100 कदम दूर रहोगे। मैं उससे प्यार करता हूं, प्यार, भानु प्रताप ने ठंडे स्वर में दोहराया। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। जय के हाथ कांपने लगे। तुमने परिवार का नाम खराब किया, भानु प्रताप गरजे, और एक औरत को सबके सामने नीचा दिखाया। मैं सब ठीक कर सकता हूं। नहीं, भानु प्रताप ने कहा। अर्जुन सब संभाल रहा है और तुम कुछ नहीं करोगे। जय हंस पड़ा। हमेशा अर्जुन, है ना? नैना से दूर रहो, भानु प्रताप बोले। समझे? क्रिस्टल, जय ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, भानु प्रताप बोले। अब निकल जाओ। जय दरवाजा पटक कर चला गया। भानु प्रताप अकेले बैठे रहे। उनकी आंखों में गड़ना थी। नैना उनकी योजना से बाहर नहीं थी, बस जय के लिए नहीं। 1 हफ्ते बाद कार्टर हवेली रात की बारिश थम चुकी थी। बगीचा हरा भरा था, लेकिन घर के अंदर खामोशी भारी थी। महेश अखबार लिए बैठे थे। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। मीरा कार्टर आई। वह फिर नीचे नहीं आई? मुझे पता है, महेश बोले। वह ठीक नहीं है। मीरा की आवाज कांप गई। पूरी रात जागती रहती है। उसे समय चाहिए, महेश बोले। उसे सहारा चाहिए, मीरा ने कहा। ना कि आपके बिजनेस फैसले। तभी नैना आई। डीले कपड़े, बिखरे बाल, सूनी आंखें। गुड मॉर्निंग, उसने धीमे से कहा। मीरा ने प्लेट आगे बढ़ाई। तुम्हारा पसंदीदा? ठीक है, नैना ने कहा। महेश बोले। मैंने भानु प्रताप से बात की है। क्यों? नैना चौंकी। मीटिंग है, महेश बोले, और तुम्हें आना होगा। मैं नहीं आऊंगी। यह कंपनी के लिए जरूरी है, महेश बोले। कुछ पल बाद नैना खड़ी हो गई। ठीक है,
लेकिन सिर्फ कंपनी के लिए। वह चली गई। मीरा ने गुस्से से कहा, तुम उसे इस्तेमाल कर रहे हो। महेश की आवाज भारी हो गई। मैं उसे बचा रहा हूं। लेकिन कहीं अंदर उन्हें खुद भी शक था कि शायद अब वे उसे बचा नहीं रहे, बल्कि इस्तेमाल कर रहे थे। शाम, कार्टर हवेली, आइक, दिल्ली। नैना कार्टर आईने के सामने खड़ी थी। वह अपनी गर्दन में पड़ी पतली सी चेन को शायद 10वीं बार ठीक कर रही थी। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल अपने पिता महेश कार्टर की सलीकेदार, समझदार बेटी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पेट अजीब सी घबराहट से ऐंठा हुआ था। दरवाजे के पास खड़ी प्रिया वर्मा बाहें मोड़े उसे देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पापा इस डिनर के लिए मान गए, प्रिया बोली। पिछले हफ्ते तो वह रैना फैमिली का नाम लेने वालों को जिंदा जला देने के मूड में थे। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उनका कहना है कि यह सिर्फ बिजनेस है, उसने शांत स्वर में कहा। प्रिया ने कंधे उचकाए। फिर भी थोड़ा अजीब तो है। नैना ने क्लच उठाया। कंपनी के लिए जरूरी है और फिलहाल वही मायने रखता है। प्रिया पास आ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। और अगर अर्जुन भी वहां हुआ तो? एक पल के लिए नैना ठिठक गई। उसकी उंगलियां क्लच पर कस गईं। फिर उसने खुद को संभाल लिया। वह नहीं होगा, उसने जल्दी से कहा। ये बिजनेस मीटिंग है। पापा भानु प्रताप रैना से मिल रहे हैं। प्रिया ने उसे जानने वाली नजर से देखा। लेकिन अगर वह हुआ भी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? नैना ने आईने की ओर देखा। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। प्रिया ने आंखें 100 घुमा दी। अरे, तुम्हें अच्छी तरह पता है। वही रहस्यमयी मिस्टर रैना जो तुम्हें बचाने आए थे। वह मुस्कराई। अगर किस्मत ने तय किया है तो वह आज आकर सब मसालेदार बना देगा। नैना हंसने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा धीमी निकल गई। ये बहुत ही बेवकूफी भरी उम्मीद है प्रिया। क्या पता सच हो जाए। प्रिया ने आंख मारी और फोन लेने चली गई। उसके जाते ही नैना हल्का सा हंसी। पागल लड़की। फिर उसने खुद को आईने में देखा। ए लाइन ड्रेस उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। साधारण डायमंड ईयररिंग और पेंडेंट, और बाल करीने से जुड़े हुए। उसने फोन देखा और हल्की सी सांस छोड़ी। कई दिन हो गए थे जब से उसने अर्जुन को देखा था या उसकी कोई खबर मिली थी। जब उसने उसे घर छोड़ा था, उसके बाद न कोई कॉल, न कोई मैसेज। उसका एक हिस्सा मानता था कि यही बेहतर है। उनकी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती थी। लेकिन दिल का दूसरा हिस्सा चुपचाप यह भी सोच रहा था कि कहीं उसने उसे उसी पल भुला तो नहीं दिया जब वह उसके घर के दरवाजे से लौटा था। नैना ने गहरी सांस ली, ड्रेस ठीक की और अपने ख्यालों को झटक दिया। कोई मतलब नहीं। आज सिर्फ बिजनेस डिनर है और कुछ नहीं। उसी शाम, द ऑरिएट लाउंज, दिल्ली। यह रेस्टोरेंट शहर के सबसे एक्सक्लूसिव जगहों में से एक था। प्राइवेट रूम, मखमली पर्दे और बैकग्राउंड में धीमा जैज पियानो। नैना अपने पिता के साथ अंदर दाखिल हुई। वह यहाँ पहले भी कई बार आई थी, लेकिन आज सब कुछ भारी लग रहा था। भानु प्रताप रैना पहले से बैठे थे। उन्होंने उठकर स्वागत किया। महेश, उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, महेश बोले और फिर नैना की ओर इशारा किया। आप नैना को जानते हैं? भानु प्रताप की नजर नरम पड़ गई। बिल्कुल मिस कार्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। काश हालात बेहतर होते। नैना ने शालीनता से सिर झुकाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर रैना। जय के साथ रिश्ते के दौरान वह भानु प्रताप से बहुत कम मिली थी। वह कम बोलने वाले इंसान थे, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। नैना ने वही उम्मीद की और अपने पिता के पास बैठ गई। बैठते ही भानु प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा, बिजनेस से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने नैना की ओर देखा। मेरे बेटे के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। जय ने लापरवाही की और जो नुकसान हुआ वह सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे सजा दी जा चुकी है। नैना ने नजर झुका ली। वह सब बीत चुका है, उसने धीमे से कहा। मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। भानु प्रताप ने सिर झुकाया। समझ सकता हूं, फिर भी यह जरूरी था कि आप यह मुझसे सुने। महेश ने संतोष से सिर हिलाया और बात मोड़ दी। अब पार्टनरशिप पर आते हैं। दोनों बिजनेस पर बात करने लगे, लेकिन नैना का ध्यान भटकने लगा। उसे घुटन सी महसूस हुई। वह उठने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और वह अंदर आया। अर्जुन रैना।
एक पल के लिए नैना जम सी गई। वही शांत चेहरा, काला सूट और वही गहरी नजर। उसकी नजर जैसे ही नैना से मिली, नैना की उंगलियां नैपकिन पर थम गईं और दिल जोर से धड़क उठा। अर्जुन, भानु प्रताप बोले, आओ, हमारे साथ बैठो। महेश ने औपचारिक मुस्कान दी। नैना ने नजरें चुरा लीं और ब्रेसलेट ठीक करने लगी। अर्जुन बैठ गया। उसकी मौजूदगी शांत लेकिन भारी थी। डिनर परोसा गया। भानु प्रताप ने हल्के मजाक में कुछ ऐसी बातें कहीं जो मजाक से कहीं ज्यादा थीं। अर्जुन ने बीच में टोक दिया, पापा, खाना ठंडा हो रहा है। महेश ने भी बात बदल दी, लेकिन बात हवा में रह गई। रेस्टोरेंट के बाहर नैना गाड़ी का इंतजार कर रही थी। नैना, वह पलटी। अर्जुन उसकी ओर आ रहा था। कैसी हो? उसने पूछा। ठीक, नैना ने औपचारिक स्वर में कहा। कुछ पल की खामोशी। मुझे कॉल करना चाहिए था, अर्जुन बोला। कोई बात नहीं, नैना ने कहा। दोनों मुस्कुराए। वहीं दूर छाया में खड़ा था जय रैना। उनकी हंसी देखकर उसका खून खौल उठा। उसने सिगरेट फेंकी और गाड़ी लेकर चला गया। उस रात कार में भानु प्रताप मुस्करा रहे थे। अच्छी शाम थी, उन्होंने कहा। आपने पहले नहीं बताया, अर्जुन बोला। अगर बताता तो आते, भानु प्रताप मुस्कुराए। अर्जुन चुप हो गया। नैना अच्छी लड़की है, भानु प्रताप बोले। जय ने गलती की। मैं ऐसा कभी नहीं करता, अर्जुन ने कहा। भानु प्रताप मुस्कुराए। मुझे पता था। अगली सुबह कार्टर हवेली नैना का फोन लगातार बज रहा था। हेडलाइंस, नैना कार्टर और अर्जुन रैना, नया रिश्ता। तस्वीरें, प्रिया आई। ये जानबूझकर किया गया है, नैना बोली। अर्जुन नहीं करेगा, उसने कहा, लेकिन शक उसकी आंखों में था। एक और स्कैंडल, और कहानी और उलझती जा रही थी। अगली सुबह रैना एंटरप्राइज घास काबा दिल्ली। लिफ्ट के दरवाजे हल्की सी आवाज के साथ खुले। अर्जुन रैना हाथ में कॉफी ले बाहर निकला। साफ सुथरा सूट, परफेक्ट लुक, हमेशा की तरह बेदाग। लेकिन आज बिल्डिंग का माहौल अलग था। कुछ ज्यादा ही शांत, कुछ ज्यादा ही भारी। रिसेप्शन के पास खड़े कुछ कर्मचारी अचानक चुप हो गए। एक लड़की ने हड़बड़ाकर गुड मॉर्निंग सर कहा और टैबलेट पर टाइप करने का नाटक करने लगी। अर्जुन की पैनी नजर ने पूरे लॉबी को स्कैन किया। वही नजर जो लोगों की रीढ़ सीधी कर देती थी। यहाँ क्या चल रहा है? उसने अपने केबिन में घुसते हुए पूछा। उसका असिस्टेंट करण तेजी से आया। हाथ में टैबलेट था। सर, आपको ये देखना चाहिए। अर्जुन ने टैबलेट लिया। स्क्रीन ऑन होते ही उसका पेट अजीब सा मरोड़ गया। हेडलाइन थी, नैना कार्टर रैना वारिस के साथ प्राइवेट डिनर के बाद दिखी। क्या आगे बढ़ चुकी हैं? नीचे खबर स्क्रॉल हो रही थी। कल रात की धुंधली तस्वीरें। नैना का चेहरा साफ दिख रहा था, और उसका भी। न भानु प्रताप, न महेश कार्टर। बस वे दोनों उसी एंगल से जहां सब कुछ ज्यादा करीबी लग रहा था। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। किसने छापा? उसने ठंडे स्वर में पूछा। सिटी प्रेस सर, करण ने धीरे से कहा। और बाकी मीडिया भी उठा रहा है। सब इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप और मिस कार्टर डेट कर रहे हो। अर्जुन ने बुदबुदाया। ये बहुत ज्यादा साफ है। इत्तेफाका नहीं हो सकता। तस्वीरें जानबूझकर ली गई लग रही थीं। क्या हमें बयान देना चाहिए? करण ने सावधानी से पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह तस्वीरों को घूरता रहा। नैना के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, और वह उसके काफी करीब झुका हुआ था। कोई भी मान लेता। तभी दरवाजा जोर से खुला। जय रैना अंदर घुस आया। तो ये तुम्हारी सबटिल प्लानिंग है? वह चिल्लाया। मेरी गंदगी का इस्तेमाल करके खुद को हीरो दिखाना। अर्जुन ने टैबलेट से नजर उठाई। तू क्या बकवास कर रहा है? जय ने एक मैगजीन मेज पर पटकी। ये, वह गुर्राया। तुम और नैना, डिनर, मुस्काने और मीडिया इसे रिडेम्पशन स्टोरी बना रहा है। जब अर्जुन चुप रहा, जय ने मेज पर हाथ मारा। और तुम डिनाई भी नहीं कर रहे, क्योंकि डिनाई करने को कुछ है ही नहीं, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। जय हंसा। अरे वाह, उसी हफ्ते दिखे जिस हफ्ते उसका नाम साफ हुआ। कमाल है अर्जुन। बस, अर्जुन ने तेजी से कहा, मैं लोगों की जिंदगी से खेल नहीं करता। जय जवाब देने ही वाला था कि दरवाजा फिर खुला। भानु प्रताप रैना अंदर आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन सीधा हो गया। उसे लगा अब लंबा भाषण मिलेगा, लेकिन भानु प्रताप का चेहरा अजीब तरह से शांत था। जय ने टैबलेट उन्हें दे दिया। भानु प्रताप ने 2 सेकंड भी नहीं देखा और टैबलेट रख दिया।
मैं खबर देख चुका हूं, उन्होंने कहा और कुर्सी पर बैठ गए। जया चौंक गया। तो उसे कहिए ये सब और खराब न करे। रुको, भानु प्रताप ने हल्के स्वर में कहा। यहाँ कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं है। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। आपको चिंता नहीं है? भानु प्रताप ने कंधे उचका दिए। मीडिया जल्दी बोर हो जाता है, खुद ही खत्म हो जाएगा। आप सीरियस हैं? जय बोला। कहा ना छोड़ दो, भानु प्रताप ने सख्ती से कहा। जय गुस्से में बाहर चला गया। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया। भानु प्रताप अब अर्जुन की कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में ड्रिंक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप बहुत शांत हैं, अर्जुन बोला। आपका बेटा एक और स्कैंडल में है और आप आराम से बैठे हैं। इस पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी, भानु प्रताप बोले। ऐसी खबरें जल्दी मर जाती हैं। मुद्दा वो नहीं है, अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। आप कभी प्रेस को ऐसे नहीं छोड़ते, तो अब क्यों? भानु प्रताप हल्के से हंसे। कभी कभी केओस क्लैरिटी लाता है। मतलब? ये अफवाह तुम्हें अच्छे रूप में दिखा रही है, भानु प्रताप बोले। भाई की गलती सुधारता हुआ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। ये मुझे या नैना को फायदा देता है? परिवार को, भानु प्रताप बोले। जय बदनाम है। कार्टर पार्टनरशिप स्टेबिलिटी चाहती है। अगर लोग माने कि तुम और नैना ठीक हो, तो सब सुरक्षित है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। आप जानते थे? उसने धीमे स्वर में कहा। भानु प्रताप चुप रहे। आपने ये प्लान किया? खामोशी। फिर भानु प्रताप के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अर्जुन का सीना कस गया। आपने किया? भानु प्रताप ने ड्रिंक डाली। तुम सोचते हो मुझे गॉसिप कॉलम के लिए वक्त है? ये मत कीजिए, अर्जुन बोला। तस्वीरें इत्तेफाका नहीं थीं, वहां प्राइवेट एक्सेस था। भानु प्रताप ने आराम से कहा। और अगर किसी ने अरेंज किया भी हो? क्योंकि आप हमेशा मोटिव रखते हैं, अर्जुन बोला। आपने रात का वेन्यू चुना, नैना को बुलवाया। तुम ज्यादा सोच रहे हो, भानु प्रताप हंसे। आप लोगों को एसेट्स की तरह तौलते हैं, अर्जुन बोला। ये कमजोरी नहीं है, भानु प्रताप बोले। कभी आग को जलने देना भी जरूरी होता है। जब कोई जल रहा हो तब नहीं, अर्जुन ने कहा। आपने नैना को घसीटा। वह समझदार है, भानु प्रताप बोले। कुछ हेडलाइंस झेल लेगी। अर्जुन की आवाज ठंडी हो गई। आपने उसका इस्तेमाल किया, रीडायरेक्ट किया, भानु प्रताप मुस्कुराए। फायदे के लिए? किसके फायदे के लिए? हम सबके, भानु प्रताप बोले। कंपनी, परिवार, दूसरे के दर्द को पीआर बनाकर? अर्जुन गुर्राया। तुम जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव हो, भानु प्रताप बोले। लगता है ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। अर्जुन चुप रहा। भानु प्रताप की मुस्कान गहरी हुई। मुझे पता था। बस कीजिए, अर्जुन ने चेताया। 3 साल, भानु प्रताप बोले। कितने साल प्रिटेंड किया कि परवाह नहीं? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। अगर चाहते, भानु प्रताप बोले, तो पहले भी हो सकता था, लेकिन तुम लॉयल रहे। अर्जुन के कानों में खून दौड़ने लगा। ये मेरे बारे में नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन हो सकता है, भानु प्रताप बोले। जय ने सब बिगाड़ दिया, तुम इसे कुछ यूजफुल बना सकते हो। अर्जुन ने अविश्वास से देखा। आप चाहते हैं मैं उसका इस्तेमाल करूं? इमोशंस भी गेम का हिस्सा हैं, भानु प्रताप बोले। नैना तुम पर भरोसा करती है और वही उसे वैल्यूबल बनाता है। अर्जुन के अंदर कुछ टूट सा गया। आपको सच में लगता है सब कंट्रोल से चलता है? कंट्रोल ही सब संभालता है, भानु प्रताप बोले। अर्जुन पीछे हटा। अगर ये पावर गेम है, मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, भानु प्रताप मुस्कुराए। तुम पहले से हो। सिल्वर लीफ बार। रात। शहर सो रहा था। बार में हल्की जैज और व्हिस्की की खुशबू थी। अर्जुन प्राइवेट बूथ में बैठा था। सामने उसका बचपन का दोस्त रोहन मल्होत्रा। 1 हफ्ते बाहर गया, रोहन हंसा। और शहर का सबसे बोरिंग आदमी हेडलाइन बन गया। अर्जुन ने सूखी नजर डाली। अच्छा है, तुम एंटरटेन हुए? तस्वीरें देखकर मैंने ड्रिंक थूक दी, रोहन बोला। शुरू मत कर, अर्जुन बोला। 3 साल बाद भी छुपा नहीं पाए, रोहन मुस्कुराया। अर्जुन चुप हो गया। पापा पागल हो रहे होंगे, रोहन बोला। जितना समझा सकूं उससे ज्यादा, अर्जुन बोला। बताओ, रोहन बोला। मेरे पिता ने लीक किया, अर्जुन ने कहा। रोहन सन्न रह गया। ऑफ कोर्स, वही। और? अर्जुन ने देखा। गलत है, रोहन बोला, पर इफेक्टिव। तुम भी उन्हीं जैसे बोल रहे हो।
शांत। रोहन हंसा। बस इतना कह रहा हूं, शायद मौका वही है जिससे तुम 3 साल भागते रहे। अर्जुन की उंगलियां रुक गईं। अब भी नहीं भूले? रोहन बोला। अर्जुन ने लंबी सांस ली। 3 साल हो गए। 3 साल तुम उसे भाई के साथ देखते रहे। अर्जुन चुप रहा। उस रात याद आ रही है? रोहन बोला। फ्लैशबैक। 3 साल पहले। शोर, हंसी, रोशनी। कजिन की पार्टी। अर्जुन बार के कोने में बैठा था। तभी आवाज आई, लगता है आप जबरदस्ती आए हैं। वह पलटा। नैना। साधारण लेकिन अलग। फैमिली इवेंट। अर्जुन बोला। तो आप सीरियस टाइप हैं? नैना मुस्कुराई। शायद। वे हंसा। थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, नैना बोली। आप वॉलंटियर कर रही हैं? पहले नाम बताइए। अर्जुन। नैना। 1 घंटा बातें। फोन बजा। भानु प्रताप। 5 मिनट। अर्जुन बोला। कॉल लंबी हो गई। जब लौटा, नैना हंस रही थी। जय उसके पास खड़ा था। अर्जुन वहीं रुक गया और चुपचाप लौट गया। उसके बाद कभी पास नहीं गया।